हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग सीएनसी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले कि फानुक कंट्रोल प्रोग्रामिंग और सीमेंस कंट्रोल प्रोग्रामिंग में क्या अंतर होता है, तो इसी के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सीएनसी मशीन पे एक फानुक कंट्रोल यूज होता है सबसे ज्यादा और दूसरा यूज होता है सीमेंस कंट्रोल। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जब आप प्रोग्राम बनाएंगे सीएनसी मशीन पे तो इसमें क्या फर्क होता है, तो उसी के बारे में बताएंगे कि जब आप फानुक के कंट्रोल पे प्रोग्राम बनाएंगे तो उस टाइम क्या क्या चीजें आपको यूज करनी होती है, और जब आप सीमेंस के कंट्रोल में प्रोग्राम बनाएंगे तो उस टाइम आपको क्या क्या चीजें यूज करनी होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से डिफरेंस होते हैं। जो पहला डिफरेंस होता है वो होता है टूल नंबर को लेके। जो हमारा फानुक कंट्रोल होता है वहां पे अगर आपको टूल नंबर देना होता है, जैसे आपको एक नंबर टूल नंबर देना है तो वहां पे आप लिखोगे T0101। इसमें जो स्टार्टिंग के दो डिजिट हैं ये है टूल नंबर और जो लास्ट के दो डिजिट है वो है ऑफसेट नंबर। इसी तरह अगर आपको सीमेंस कंट्रोल में टूल नंबर देना है, जैसे अगर हमें एक नंबर टूल नंबर देना है तो वहां पे हम लिखेंगे T01D। इसमें जो डी है ये है हमारा डायमीटर नंबर। जैसे अगर हमें दो ऑपरेशन करना है टर्निंग प्लस ड्रिलिंग, तो उस टाइम अगर हमें टूल नंबर एक लेना है, टर्निंग प्लस ड्रिलिंग में एक नंबर टूल के लिए लेना है, तो वहां पे हम यूज करेंगे T01D1। तो ऐसे करके हम यूज कर सकते हैं। अगर इसी तरह हमें दो डाया यूज कर रहे हैं तो अलग अलग हमें टूल नंबर लेना है तो वहां पे हम यूज करेंगे। जैसे अगर हमें दो नंबर टूल नंबर लेना है तो वहां पे हम डाल देंगे T02D2। तो ये दूसरे डाय के लिए होगा। तो इसी तरह D1 D2 यूज करते हैं अलग अलग डायमीटर के अकॉर्डिंग। तो अब हमने टूल नंबर की आपको जानकारी दे दी कि अगर आपको सीमेंस कंट्रोल में यूज करना है टूल नंबर तो कैसे यूज करोगे, अगर फानुक कंट्रोल में यूज करना है तो कैसे यूज करोगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं मशीन होम पोजीशन की। जब आप रेफरेंस पोजीशन करते हैं मशीन को कोड लगा के, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कोड में अगर सबसे पहले बात करें फानुक की तो वहां पे कोड यूज किया जाता है G28U0.0 W0.0। ये होता है फानुक के लिए। अगर इसी तरह अगर आपको सीमेंस कंट्रोल में मशीन को होम पोजीशन करना है तो वहां पे आप यूज करेंगे कोड G75X0.0 Z0.0। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। जो हमारा फानुक कंट्रोल होता है वहां पे G28 कोड का यूज करते हैं और जो हमारा सीमेंस कंट्रोल होता है वहां पे कोड यूज होता है G75। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है होम पोजीशन को लेकर। इसके बाद जो तीसरा डिफरेंस होता है वो होता है एंगल को लेकर। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं एंगल का कोई, तो उसमें क्या है कि हमें एंगल की वैल्यू पुट करनी होती है। अगर आपको फानुक कंट्रोल में वैल्यू पुट करनी है, जैसे अगर हमें 135 डिग्री का एंगल लगाना है तो वहां पे आप वैल्यू पुट करेंगे ए के साथ 135.0। ये हो गया आपके फानुक के लिए। अगर यही चीज अगर आपको सीमेंस कंट्रोल में यूज करना है तो वहां पे आप लिखोगे ANG बराबर 135.0। ये होगा आपका सीमेंस के लिए। तो फानुक के लिए होता है एंगल के साथ, मतलब ए लिखेंगे आप ए के साथ 135.0। अगर इसी तरह आपको सीमेंस कंट्रोल में लिखना है तो वहां पे आप लिखोगे ANG बराबर 135.0। सीमेंस के लिए होता है। तो ये हमने आपको एंगल की वैल्यू की जानकारी दे दी है। अब इसके बाद नंबर जो चौथा डिफरेंस होता है वो होता है रेडियस के लेके। जब कोई आप रेडियस वाले मटेरियल बनाओगे, अगर आप फानुक कंट्रोल पे यूज करोगे तो वहां पे आप आर की वैल्यू डालोगे। जैसे अगर हमें 5 mm की रेडियस डालनी तो वहां पे यूज करेंगे R5.0। तो ये हमारा हो गया फानुक के लिए। अगर इसी तरह अगर हमें डालना है सीमेंस के कंट्रोल में रेडियस की वैल्यू तो वहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे CR बराबर 5.0। ये हमारा होता है सीमेंस के लिए। मतलब फानुक में डालेंगे R5.0, अगर हमें सीमेंस में डालना है तो वहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे CR बराबर 5.0। तो ऐसे करके फानुक और सीमेंस में कंट्रोल में फर्क होता है रेडियस को लेके। तो ये हमने आपको रेडियस की जानकारी दी। इसके बाद लास्ट में नंबर 5 पे जो डिफरेंस है वो है मैक्सिमम स्पिंडल RPM और कटिंग स्पीड को लेकर। जो हम RPM देते हैं कटिंग स्पीड के साथ, जो उसमें हम कोड यूज करते हैं उसमें कुछ डिफरेंस होते हैं। तो समझ लेते हैं कि फानुक के टाइम कौन सा यूज करेंगे। जैसे अगर हमें फानुक कंट्रोल में एक RPM देना है तो हम यूज कर रहे हैं G50S 2000 इंड ऑफ द ब्लॉक, और दूसरे लाइन में G96S200 M4। ये हमारा हो गया फानुक के लिए कटिंग स्पीड के साथ मैक्सिमम RPM। अगर यही चीज हमें यूज करना है सीमेंस कंट्रोल में तो वहां पे हम यूज करेंगे LIMS बराबर 2000 और दूसरे जो ब्लॉक में यूज करेंगे G96S200 M4। तो ये हमारा होता है सीमेंस के लिए। तो आपने फानुक का भी देख लिया और सीमेंस का भी देख लिया।
तो ऐसे करके कुछ डिफरेंस होते हैं जब आप प्रोग्राम बनाते हैं सीएनसी मशीन के फानुक और सीमेंस कंट्रोल में। तो दोस्तों आज हमने आपको जानकारी दे दी कि फानुक कंट्रोल प्रोग्रामिंग और सीमेंस कंट्रोल प्रोग्रामिंग में क्या अंतर होता है। आई होप कि आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चलो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी सीएनसी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहे।